नई कॉलोनी में शिफ्ट होने के बाद सबसे पहले जिस हस्ती से तारुफ हुआ वो है मेरे शमशेर अंकल। ये इसी कॉलोनी में काबिल ज़िक्र सोशल वर्कर हैं और इन्हीं खिदमात की वजह से इनके नाम का डंका आसपास की कॉलोनियों में भी बजता रहता है। निहायत खिदमत गुजार, हंसमुख और बेज़रर किस्म के बंदे हैं। खिदमत खल्क का इतना जुनून रहता है कि घर वालों को टाइम नहीं दे पाते, लिहाजा अक्सर और बेशतर इनके लिए घर में हालात तंगी रहते हैं। अब्बू के साथ खिदमत खल्क वाली आदत मिल गई, लिहाजा ये हमारी फैमिली के कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ हो गए। अब्बू की गैर मौजूदगी में हमारे तकरीबन अहम काम वही करते और हिमा वक्त दिलो जान से हाजिर रहते। एक आदत अब्बू की देखा देखी इन्होंने फट सीख ली। अब्बू जी के घर में जो भी काम हो हमेशा मुझे बुलाएंगे, तब तक पुकारते रहेंगे जब तक मैं इनके हजूर न पेश हो जाऊं। अब ये अंकल जी भी अभी घर से 10 कोस बाहर होते दूर से मुझे आवाज़ें लगाना शुरू कर देते, किरान बेटा। मेरे गेट खोलने तक ये तकरार जारी रहती। बाहर से अपने नाम का नारा सुनकर मैं सख्त बदमज़ा होती और अब्बू को देखती, अब्बू जी ये कोई तरीका है, अंकल को समझाएं किसी और को पुकार लिया करें। इनकी बदौलत सारे इलाके को पता चल गया है कि इस घर में मैं रहती हूँ। साथ ही एक और शिकायत गोश गुजार की, और तो और सामने वाले घर में काम हो रहा था, किसी मजदूर की आवाज़ आई, किरण बेटा हमें पानी तो दे दो, हद है। इस इलाके में अब आप लोगों से ज़्यादा मेरा नाम मशहूर हो और मुझे तो डर है कभी ये बाहर सड़क पर भी देख लेंगे तो ऐसे ही मुझे नाम से पुकार कर 10 बंदों को मुतवज्जा करेंगे। अब्बू हंस पड़ते और बेबसी से कहते, समझाया 1-2 दफ़ा लेकिन इसको भी मेरी तरह आदत पड़ गई है। अंकल की इस आदत को ब्रेक तो मैं तो ना लगवा सकी, लेकिन बड़े मामू ने लगा दी। एक दिन इन्होंने हमेशा की तरह गेट पर मेरे नाम से पुकारा। मैंने बेजारी से जाकर दरवाज़ा खोला, सलाम करके अंदर आ गया। मामू के चेहरे पर सख्त से तासुरात और बोले, खोते दा पुत्र आते नु तमीज़ नहीं सिखाई किसी ने। मामू इनसे बड़े थे, वो बात वाशगाफ अंदाज में कर डाली जो मैं ज़रा मुहज़्ज़ब तरीके से सिर्फ दिल में सोचती थी। अंकल के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नुमाया हुआ, लेकिन फ़ौरन ही गायब हो गए। हंसने लगे, यार बेटी का नाम ज़बान पर पड़ गया है ना, मैं कोशिश करूँगा आइंदा ऐसा ना करूँ। इनका अंदाज ऐसा लिजाजत भरा था कि मैं दिल में शर्मिंदा हुई कि मामू इनको ना डांटते। वैसे भी मेरा नाम तो मशहूर कर चुके जितना इन्होंने करना था। एक और ख़तरनाक चीज़ इनमें ये है कि बहुत ही जज्बाती भी वाक़या हुए हैं। हमारे घर की औरतों को अपने घर की औरतें ही समझते हैं, लिहाजा जोशे खताबत में ये भूल जाएंगे कि औरतों से किस तरह बात करनी है। एक बार खुशखबरी देने आए कि हमारे इलाके में नया ट्रांसफार्मर लग रहा है। हम सब टीवी लाउंज में बैठे थे, ये भी वहीं पर आके एक सोफे पर बैठ गए। गपशप के दौरान एकदम उछले, अम्मी से मुखातिब हुए, भाभी ये खुशखबरी है आपके लिए। अम्मी ने मोहताद अंदाज से इनसे गुड न्यूज़ पूछी, क्योंकि ये जितने ज़्यादा एक्साइटेड होते ऐसे उछल उछल कर इधर उधर लपकते गोया किसी के ऊपर जा गिरेंगे। अम्मी का डर सच साबित हुआ। अंकल अपनी जगह से 2 फुट आगे लपक कर हमारे सोफे की तरफ बढ़े। हमारे इर्द गिर्द नाच नाच कर खबर सुनाते, ये इनका अंदाज था खबर सुनाने का। मैं और अम्मी बदहवास होकर अपनी अपनी जगहों से उठी। मैं फौरन पीछे बेड पर जा गिरी और अम्मी ने सोफे के आखिरी कोने को थाम लिया कि अब कहाँ जाऊँ। अंकल को शायद हमारी बदहवासी ने थोड़ा एहसास दिलाया कि ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए, इसलिए थोड़ी शर्मिंदगी से वापस बैठ गए और फिर खबर सुनाई। इनकी खुशियाँ भी निहायत छोटी छोटी होती और ऐसे वाले हाना अंदाज से खुश होते दूर से इनकी तरंग से भरपूर आवाज़ सुनाई पड़ जाती और हम सब औरतें फ़ौरन अलर्ट होकर वो महफूज मकाम ढूंढती ताकि ये सारे घर में छलांगे लगा लगा कर भी बात करें तो हम जद में ना आए। 4-5 सालों में जितना मैं इनकी नेचर को समझी, ये बहुत सादा दिल और निहायत एक्सप्रेसिव बनते हैं और इनको खुद को भी एहसास नहीं होता कि मुखातिब अगर औरतें हैं तो इनसे किस तरह बात करनी है। कभी सड़क पर हमारी गाड़ी देख लेंगे तो वाले हाना अंदाज में हाथ हिलाएंगे। मैं फौरन नीचे को झुक जाऊंगी, मबादा मेरा नाम ना पुकारे। बहरहाल पिछले दिनों कॉलोनी की गलियों में टफ टाइल्स लगने का आगाज हुआ। इन अंकल की दीवान की देखने से ताल्लुक रखती थी। दिन में 10 बार किसी न किसी काम से घर आना होता। दरवाज़ा बजाते और दरवाज़ा खोलते ही हमें भाग कर जान बचानी पड़ती, क्योंकि ये पीछे छलांग लगाकर दौड़े आते। बाकायदा कलांचे भर कर इधर लगते उधर लगते, फिर इसी तरह नाचते गाते बाहर निकल जाते।